हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। राजधानी रायपुर में अपराधियों पर नियंत्रण में सख्त निर्देश के बाद भी अपराध का ग्राफ चढ़ रहा है। पुलिस अधिकारियों ने थानेदारों को सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। सख्त निर्देश के बावजूद जिले के अपराधियों पर थाना प्रभारी नियंत्रण नहीं लगा पा रहे और जिलों के थाने में जून माह में 793 FIR दर्ज की गई। ये FIR हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, चोरी, नकबजनी, बलवा, धोखाधड़ी, चाकूबाजी, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ हैं। पुलिस महकमे के अधिकारी आरोपियों पर चाहे जितना भी नियंत्रण का दावा कर लें, लेकिन थाने में दर्ज हो रहे अपराधों की संख्या, इसने पुलिस अधिकारियों के दावे की पोल खोल दी है। तो अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल उठता है। IG ने SP के साथ बैठक में नसीहत दी थी कि अपराधों पर लगाम कसें। अगस्त सितंबर में जो हत्या का गंभीर श्रेणी के जो अपराध हैं उनका ग्राफ चढ़ा है और इसके बाद एक बार फिर से निर्देश हैं, शायद कुछ कार्रवाइयां भी इस माह में हो सकती हैं। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। तहसीन, लगातार निर्देश हैं SPs को, इसके बावजूद कंट्रोल नहीं है, क्या वजह है इसकी? निश्चित तौर पे जिस तरीके से राजधानी रायपुर में लगातार जो एक अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में पुलिस के लिए और खास तौर से जो आम जनता है उसके लिए एक सरदर्द साबित होगा। आम जनता अभी भी राजधानी रायपुर में बाहर निकलने से कतराती है और कहीं भी किसी से भी छोटा मोटा विवाद होता है तो इस बात का डर रहता है कि किसके पास कौन सा हथियार, चाकू, पिस्तौल रहेगा, इस बात का अंदेशा नहीं लगा सकता। तो इसके चलते आम जनों में काफी दहशत देखने को मिलती है। इसके अगर सबसे बड़े कारण की अगर बात करें यहाँ पे, तो जिस तरीके से राजधानी रायपुर में जो पुलिसिंग की अगर बात करें तो वो थानेदार से शुरू हो रही है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जिम्मेदार अधिकारियों के लिए भी, दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी एक बहुत अहम बात यह है कि राजधानी रायपुर में सिपाही, हवलदार, ASI और सब इंस्पेक्टर, इनका जो मोराल है वो काफी गिरा हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि कोई ना कोई कार्रवाई के दौरान कोई ना कोई राजनीतिक दल का नेता या कोई पत्रकार बन के ये उनसे विवाद होता है। विवाद की स्थिति होने के बाद वो अधिकारियों तक बात जाती है। बात जाने के बाद वो उसको या तो निलंबित कर देते हैं या लाइन अटैच कर देते हैं। इससे जो है निचला जो स्तर का जो एक बल है उसमें काफी खौफ का माहौल है। लेकिन इसका फायदा जो आदतन अपराधी हैं, जो आदतन जुआरी हैं, सटोरी हैं, अपराधी हैं, चाकूबाज हैं, वो इस बात का फायदा, इस बात का उठाते हैं कि वो बेखौफ शहर में घूमते। यहाँ पे एक कमी और देखी जाती है राजधानी रायपुर में, जैसे कि पिछले दिनों नए SSP जो यहाँ रायपुर में जो उन्होंने ज्वाइन किया, उसके दौरान उनसे हमारी बात हुई तो ये समस्या उनको भी बताई थी, लेकिन अभी तक वो समस्या में सुधार की दिशा नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो जरूरत है, गुंडे बदमाशों में खौफ। जिस तरीके से खुद पुलिस के मुखिया DGP दुर्गेश माधव अवस्थी जी इस बात को हमेशा बोलते रहे हैं कि इम्पैक्ट पुलिसिंग से उनका जो मायने है वो है पुलिस का खौफ। सिर्फ यहाँ पे एक बात खौफ की और बात बता दें, यहाँ पे खौफ जो है वो गुंडे बदमाशों के लिए कहा गया है, तो इसीलिए उसको इम्पैक्ट पुलिसिंग कहा गया है। यहाँ पे उल्टा दिखाई देता है, गुंडे बदमाशों में कोई खौफ दिखाई नहीं देता, बल्कि आम जनों में जो खौफ है वो नजर आता है। इसकी वानगी तब देखने को मिलती है, कई बड़े गंभीर अपराध हैं हमारे नॉलेज में कि जो FIR कराने नहीं पहुंचते हैं। अगर पूरे महीनों की अगर बात करें यहाँ पे, तो जिस तरीके से कल की अगर बात करें, कबीर नगर इलाके में, माफ करिएगा, DD नगर इलाके का रायपुरा जो इलाका है, वहां पे सरकारी शराब भट्टी लूटने की कोशिश की गई। हालांकि वहां मौजूद जो कर्मचारी थे उन्होंने उनको खदेड़ दिया, लेकिन उसके बाद जो ढाबे में जिस तरीके से उन्होंने लूटपाट किए, तोड़फोड़ किए पिस्तौल के नोक पे, लेकिन हालांकि वो पिस्तौल जो थी वो बाद में एयरगन निकल गई। लेकिन इस जो हथियार लेके जो अपराधी घूम रहे हैं उनको पुलिस नहीं पकड़ पाती है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात और देखने को मिलती है पुनीत जी, कि राजधानी में जो नशा जो है,
नशा एक बहुत बड़ा कारण है बढ़े हुए अपराधों का, क्योंकि जिस तरीके से नशा आसानी से, सिर्फ नशा शराब का नहीं, यहाँ पे हेरोइन मिलती है, यहाँ चरस मिलती है, यहाँ पे गांजा मिलता है। गांजा तो बहुत आया दुकानों में मिल जाता है, किराना दुकानों में। तो चलिए, तो इस पर पिछले साल सितंबर में भी जिस तरह की घटनाक्रम और 1 महीने तक हमने भी एक मुहिम चलाई थी, जो आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं, और अभी भी नशा कई सारे अपराधों की जड़ में है। इसके बावजूद इस पर लगाम नहीं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपका तहसीन, इस पूरी जानकारी के लिए। पूरे